समझ में आता है कि वो छपरी हैं। लेकिन एक क्रिकेटर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और जिन्हें यूथ अपना रोल मॉडल मानती है, उसी यूथ को वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर और अब तो कपिल देव भी गुटखा खाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहले तो सहवाग भाई ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो गुटखा की। देश की इतनी ही चिंता है तो देशवासियों की चिंता करो। पैसे के लालच में आकर ऐसी हानिकारक चीजें ना बेचो देशवासियों को। आखिर क्यों ये पान मसाला की कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में एक्टर के बाद अब क्रिकेटर को भी ला रही है? आखिर कितनी बड़ी है ये पान मसाला की कंपनी, ये जानकर आपके होश उठ जाएंगे। कामयाबी की नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं, गुटखा खा लेता हूँ तो भूख नहीं लगती। Day was 5,000. It's called मकानगिरी. हाँ जी. राज्य इलायची टशन का जश्न। कमला पसंद अनूठा स्वाद। पान मसाला। लेकिन दोस्तों, मेरी तरह आप भी सोचते ही होंगे कि कैसे ये पान मसाला की कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने बड़े बड़े एक्टर को अफोर्ड कर लेती है। इनफैक्ट अब ये बात एक्टर तक ही नहीं बल्कि क्रिकेटर तक पहुंच चुकी है। वही क्रिकेटर जो लाखों करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल हैं और दूसरी ओर वो अपने फैंस को गुटखा खाने की सलाह दे रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की आर्ट करे। करोड़ों युवाओं को देख रहे होंगे। पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किसी पान मसाले की आर्ट करेंगे। बहुत और तरीके हैं पैसा कमाने के। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोड़ने की हिम्मत रखें। सचिन तेंदुलकर को 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी गुटखे की या फिर कभी भी पान मसाले की आर्ट नहीं करूंगा। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। देखिए, जो पान मसाला की कंपनी है वो ऐसे एक्टर और क्रिकेटर को इजीली अफोर्ड कर सकती है। कैसे, वो हम आगे समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये पान मसाला के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए, पान जो है वो भारत के कल्चर का बहुत पहले से हिस्सा रहा है। पान के अंदर नॉर्मल सुपारी, गुलकंद, इलायची वगैरह डाल के तो बहुत पहले से खाते आ रहे हैं। अब इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई तो इस पान को डिहाइड्रेट करके यानी कि सुखा लिया गया और उसे पैकेट में बंद करके बेचा जाने लगा, जिसको बोला गया पान मसाला। और जब ये पान मसाला अच्छी तरीके से बिकने लगा तो इसकी आदत लगवाने के लिए इसके अंदर प्रोसेस्ड टोबैको यूज किया गया और उसी चीज को बोला गया गुटखा। और ये जो गुटखे का पैकेट था वो ज्यादा टाइम तक चले, खराब ना हो, उसके लिए अलग अलग केमिकल मिलाए गए, आदत लगे उसके लिए मैग्नीशियम भी डाले गए इसके अंदर। गुटखे की वजह से ओरल कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इसको देखते हुए गवर्नमेंट द फेडरल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट लेके आती है। तो इस एक्ट के हिसाब से जो टोबैको है वो किसी भी फूड आइटम में यूज नहीं किया जाएगा। यानी एक तरह से गुटखा को बैन कर दिया गया, क्योंकि गुटखा बनता था तंबाकू में पान मसाला मिला के, लेकिन पान मसाला जो था वो FSSAI में एज अ फूड रजिस्टर्ड था और उसको जो लाइसेंस मिला था वो भी एज अ फूड मिला था। तो इस एक्ट के आने के बाद से पान मसाला तो बिक सकता था, लेकिन टोबैको मिला के जो गुटखा बेचा जाता था वो बैन हो गया था। देखिए, रूल तो आ गया था इंडिया के अंदर, लेकिन इस टोबैको कंपनी का जो मार्केट है वो 2022 का अगर देखें तो 43,410.2 करोड़ का था। और इतने पैसे वालों के लिए रूल्स होते नहीं है। तो इन्होंने पान मसाला का ट्विन पैक निकाला और पान मसाला से टोबैको अलग कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। दैट मीन्स जो पहले गुटखा खाने वाला था वो एक पैकेट पान मसाला का खरीदेगा, फिर प्रोसेस्ड तंबाकू का लेगा और वही प्रोडक्ट बना लेगा जो गवर्नमेंट ने बैन किया है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। तंबाकू बेचने का तो तरीका निकाल लिया इन कंपनी ने, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का तरीका और निकालना था, क्योंकि जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तब तक बिकेगा कैसे। इसके सॉल्यूशन में ये लोग सेरोगेट एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए। इसमें इन्होंने क्या किया कि गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल जो बैन थे उसके जैसे पैकेट, कलर, स्टाइल रेडी किया। बस जो गुटखा था उसके जगह पे सुपारी और इलायची लिखना शुरू कर दिया। और इलायची और पान मसाला को प्रमोट करना इलीगल नहीं है। ऐसे ही अल्कोहल कंपनीज ने भी सेम नाम से सोडा और म्यूजिक CD वगैरह निकालना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने वो एड देखी होगी, मैन विल बी मैन, इंपेरियल ब्लू सुपर हिट म्यूजिक CD। ऐसे ही एरिस्टोकेट विस्की के जगह पे एरिस्टोकेट एप्पल जूस के नाम से ऐड करना चालू कर दिया। इनफैक्ट रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक, जिसका ऐड विराट कोहली करते हैं, ये भी रॉयल चैलेंज विस्की का ही ब्रांड नेम है। रॉयल चैलेंजर नाम से IPL की पूरी टीम बना दी गई। इसको लेकर भी कई लोग कोर्ट में चले गए, ये एक दारू के नाम पे टीम बना दी होकर के, लेकिन कोर्ट के अंदर ये लोग केस हार गए, क्योंकि जो टीम का नाम था उसमें रॉयल चैलेंजर की जगह पे रॉयल चैलेंजर्स कर दिया गया था। देखिए, हमारे जो सेलिब्रिटी हैं वो बहुत ही जल्दी लोगों की जिंदगी दांव में लगाने के लिए रेडी हो गए पैसों के लिए। 2021 में अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह ने कमला पसंद इलायची का एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ कर दिया। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीनों ने एक साथ विमल पान मसाला के एड के लिए हाँ कर दी। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। फैक्ट हमारे टीम इंडिया के दो पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग 2023 में पान मसाला कंपनी कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हाँ कर देते हैं। अनोखे स्वाद का एक है नाम, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। पहले तो सहवाग भाई ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट करना बंद कर दो गुटखा की। पैसे के लालच में आकर ऐसी हानिकारक चीजें ना बेचो देशवासियों को। और अब तो महान क्रिकेटर कपिल देव भी इनके साथ मिलकर कमला पसंद का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। इससे पहले आपने किसी भी क्रिकेटर को पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट करते नहीं देखा होगा। आज के डेट में अगर आप सच में किसी को रियल हीरो कह सकते हो तो वो है सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपनी 32 साल की पब्लिक लाइफ और 24 साल की क्रिकेट करियर में एक भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। सारी गुटखा कंपनी ने मुंह मांगा पैसा ऑफर किया, लेकिन सचिन ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।